Hi everyone, let's go to see the structure. जैसे माना हमें किसी वर्तमान के एक प्लान की बात करना है। क्या चीज की बात करना हो? प्लान जो आने वाले समय में एग्जीक्यूट करेंगे, यानी हम किसी आने वाले समय की योजना की जब हम बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। और अब हम ये देखेंगे कि इज एम आर है क्या, पहले ये समझेंगे, रूट समझेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट, हाउ टू फ्रेम द स्ट्रक्चर। बाद में इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट हाउ टू फ्रेम द स्ट्रक्चर, देन यू विल be able to speak English, and then you will be able to write down beautiful English, right? So therefore you must have ideas how to make these structures, right? चलो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यानी is am are, यानी अगर जो कोई व्यक्ति बोर्ड पे लिखे ये पूछेगा what are these, what are the is am are, तो सिंपल आपको जवाब देना है ये प्राइमरी वर्ब है, these are the primary verb। क्या ये प्राइमरी वर्ब है? क्यों? क्योंकि प्राइमरी वर्ब बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे इसको बोलते हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब तब बनेगा जब आगे मेन वर्ब कोई आएगा। क्लियर है? ये मेन वर्ब तब बनेगा जब इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन प्रोनाउन, राइट? तो यदि मैं केवल इज एम आर लिखा हूं तो अभी आगे डिसाइड ही नहीं हुआ है कि ये क्या लेगा, क्या है, राइट? तो अभी ये क्या है? प्राइमरी वर्ब है। और प्राइमरी वर्ब क्या होता है? जो मेन वर्ब भी बनता हो और हेल्पिंग वर्ब भी तरफ प्रयोग होता हो, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी वर्ब। वंस मोर, फिर सुनेंगे प्राइमरी वर्ब क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी वर्ब। बाद में इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी वर्ब, देन सिंपली यू रिप्लाई verb that becomes either main verb or helping verb in a sentence. A verb that becomes main verb or helping verb in a sentence is called primary verb. That's all. Okay? तो बाद में अगर जो यदि हम इसे ऑक्सिलरी बना दें, यदि हम इसे ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब बना दें, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। तो इसके बाद दो तरह के मेन वर्ब आएंगे। कितने प्रकार के वर्ब आएंगे? दो प्रकार के वर्ब आएंगे। जैसे V4 कब आएगा? एक्टिव में। जब इज एम आर का प्रयोग हम एक्टिव में करेंगे तो इसके बाद आने वाला मेन वर्ब V4 के रूप में होगा। किस रूप में होगा? V4, जिसे हम लोग कहते हैं V1 प्लस ING। तो छात्रों आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और जो मैं बोल रहा हूं इसको लिखने का प्रयास करेंगे। आपका प्रैक्टिस ही हो जाएगा, होमवर्क मिल जाएगा, और आप अपने कमेंट बॉक्स में जो डाउट हो क्वेश्चन आप लिखकर भेज देंगे। सेंटेंस जो दिक्कत होगी बनाने में वो मुझे दे देंगे, मैं आपको बनाकर दे दूंगा, राइट? क्लियर? तो सेंटेंस अगर जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद मैं वर्ब लाऊंगा तो वो मेन वर्ब किस रूप में आएगा? V4। बट दैट सेंटेंस विल बी इन एक्टिव फॉर्म। किस फॉर्म में होगा? एन एक्टिव फॉर्म। जैसे अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इससे बहुत सारी चीजें कैसे सेंटेंस बनाएंगे जो हमारे इंग्लिश लिखने, बोलने और समझने में आसान हो। इट मींस हाउ टू मेक द सेवरल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट? सो दैट वी नॉट ओनली कैन राइट डाउन द इंग्लिश बट आल्सो वी कैन बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? वी मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। जैसे आप मेरे साथ बोलिए, वह जा रहा है। आप इंग्लिश बोलेंगे, मैं हिंदी बोलूंगा। वह जा रहा है यानी ही सब्जेक्ट हो गया, ही के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन ही क्या है? सिंगुलर है, जिससे ही इज। और मेन वर्ब क्या है? V4 के रूप में। तो मेन वर्ब हिंदी में क्या है? जाना। तो वह जा रहा है तो ही इज गोइंग। गोइंग क्या हो गया? वर्ब का चौथा रूप हो गया। क्लियर है? वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। यानी रीडिंग क्या है भाई? ये V4 है ना, तो क्या बता रहा है? एक प्रोग्रेसिव की एक्शन बात कर रहा है। कब? वर्तमान में, जब मैं आपको ये व्यक्ति कर रहे हैं कोई काम, राइट? वे लोग है ना, वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वे लोग आ रहे हैं। तो यहां क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस ये सब है जो एक मोशन की बात कर रहा है, जो क्रिया की बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ एक्शन की बात कर रहा है, राइट? इट मींस वे लोग है ना आ रहे हैं, दे आर कमिंग। चलिए अब हम लोग ओरल प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने बोर्ड पे बना के दिखाया कैसे बनेगा। यदि मैं कहता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई के साथ क्या आता है? आई के साथ क्या आता है? बोलो, क्या आता है? एम। तो आई एम टीचिंग।
यानी टीचिंग क्या होगा भाई, मेन फॉर्म हो गया ना, V4 के रूप में हो गया, तो इससे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे जो इज एम आर के बाद V4 रूप में आया, राइट। जैसे मेरे साथ बोलिए, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, पापा आ रहे हैं, फादर इज कमिंग, बोलते रहिएगा, राइट। वह खड़ी है, सी इज स्टैंडिंग, बारिश हो रही है, इट इज रैनिंग, कोई वहां पर तुम्हारा वेट कर रहा है, समवन इज वेटिंग यू आउट देयर, someone is waiting you there, someone is waiting you there, यानी ये क्या हो गया, मोशन की बात कर रहा है, ठीक है, देश विकास कर रहा है, कंट्री इज डेवलपिंग, कंट्री इज डेवलपिंग, ये क्या हो रहा है, एक मोशन की बात कर रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, राइट, क्या, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, वो नहीं आ रही है, सी इज नॉट कमिंग, वे लोग मेरा वेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वेटिंग फॉर मी, पापा नहीं खा रहे हैं, फादर इज नॉट ईटिंग, तुम नहीं सीख रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग, तुम मुझे मदद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, राइट। इंट्रोगेटिव, क्या वो जा रही है, इज सी गोइंग, क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग, क्या वे लोग तुम्हें मदद कर रहे हैं, आर दे हेल्पिंग, यानी कि ऑब्जेक्टिव वर्ब पहले चला है और क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और V4 बन जाएगा, राइट। जैसे क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू, आर क्या जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, आर यू लर्निंग इंग्लिश, फिर से बोलो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम खाना बना रही हो, आर यू कुकिंग, आर यू कुकिंग, सेंटेंस बन रहा है। क्या तुम बाजार जा रहे हो, बोलते रहो, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सेंटेंस बनाने भी आ जाएगा, यू विल नो हाउ टू मेक द सेंटेंस एंड यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो लेट्स गो टू स्टार्ट द प्रैक्टिस वंस अगेन। जैसे क्या वो तुम्हें वह मदद कर रही है, इज सी हेल्पिंग यू, इज सी हेल्पिंग यू, राइट। क्या वे लोग यहां आ रहे हैं, आर दे कमिंग हियर, क्या पापा खा रहे हैं, इज फादर ईटिंग, क्या मां खाना बना रही है, इज मदर कुकिंग, क्या तुम कल पटना जा रहे हो, आर यू गोइंग टू पटना टुमारो, फिर से बोलो, आर यू गोइंग टू पटना टुमारो, राइट। क्या तुम बैठे हो, आर यू सिटिंग, क्या मम्मी तुम्हारे लिए खाना बना रही है, इज मदर कुकिंग फॉर यू, क्या तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग द चिल्ड्रेन। अब इंट्रोनिगेटिव इसका बनाएगा, यानी कि इंट्रोनिगेटिव यानी सवाल के साथ नकारात्मक भाव रहेगा, तो कैसे होगा, जैसे क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या पापा नहीं काम कर रहे, इज फादर नॉट वर्किंग, क्या देश विकास नहीं कर रहा है भाई, मगर सेंटेंस बनाना है तो कैसे बोलेंगे, इज कंट्री नॉट डेवलपिंग, क्या मुख्यमंत्री कल नहीं आ रहे, इज चीफ मिनिस्टर नॉट कमिंग, क्या तुम पापा के पास नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू फादर। ये हो गया इंट्रोनिगेटिव। और अब आ जाते हैं WH। WH मतलब होता है इंट्रोगेटिव का पार्ट होता है, यानी वो, हुम, हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब WH वर्ड रहेंगे, राइट। जैसे कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, तुम कहां जा रहे हो, व्हाट, वेयर आर यू गोइंग, क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग, क्या सीख रहे हो भाई, व्हाट आर यू लर्निंग, कैसे तुम काम कर रहे हो, हाउ आर यू वॉकिंग, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू, तुम क्यों इंग्लिश सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। हमने क्या देखा कि एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 से सिंपल एग्जांपल्स बना दिए, बनाया ना, हेडलाइन यही रहेगा, सेंटेंस कैसे बना, हाउ टू मेक द सेंटेंस, राइट, क्लियर। अब यदि यही इज एम आर का प्रयोग हम ऑक्सिलरी के रूप में पैसिव के लिए करें, बोलो क्या, पैसिव, पैसिव और एक्टिव, यू नो व्हाट, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट, एक्टिव एंड पैसिव। बाद में इफ यू टॉक अबाउट सेंटेंस देन जिसमें सब्जेक्ट पहले आ जाए, एक्चुअली बाद में इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एक्टिव एंड पैसिव, राइट, देन यू सी हाउ डज द सेंटेंस स्टार्ट, सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, यदि सब्जेक्ट के साथ शुरू हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेंटेंस, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव में यही एक अंतर आपको सबसे मोटे तौर से समझना है, आर यू गेटिंग, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो टू प्रैक्टिस। चलो अब हम देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं। यदि इज एम आर के बाद हम ऑक्सिलरी के रूप में जम आर का प्रयोग करें पैसिव के लिए, तो आने वाला मेन वर्ब क्या होगा, V3, क्या होगा, V3। जैसे अब ये पैसिव बनेगा तो किस टेंस का बनेगा, बोलो, अरे नहीं पढ़े तो मेरे वीडियो पहले वाले देख लो भाई, बहुत सारे वीडियो मैंने बना के दिया है, आई हैव गिवन यू मेनी वीडियोस, यू नो व्हाट, यू कैन सी एंड सर्च द वीडियोस। हाँ, एक और चीज बताते हैं, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज आई हैड सम अर्जेंट वर्क, सो देयरफॉर आई वाज बिजी इन दैट वर्क, सो आई वाज नॉट मेकिंग द वीडियो, सो नाउ आई हैव स्टार्टेड
टू मेक द वीडियो। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, तो अब मैं बनाना शुरू किया हूं। बीच में गैपिंग ले लिया मैंने, थोड़ा सा मैंने देखा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के दो ताकि और लोग, सारे लोग अलर्ट हों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप एक काम और करें, वीडियो को जब भी देखें तो पेन कॉपी लेकर बैठे। अगर जो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो गौर से बार बार रिपीट करें, राइट? रिपीट द सेंटेंस। आई विल गिव यू simple sentences through the word structures so that you will come to know how to use the words, how to use the sentence in our language, right? Okay, so now please let's go to make the sentence subject plus is mr v3। अगर जो is mr के बाद v3 आ गया, क्या बोला मैंने? यदि is mr के बाद v3 आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? पैसिव। क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। एनी डाउट? नो प्रॉब्लम। जैसे कौन सी चीज के पैसिव? प्रेजेंट सिंपल के पैसिव। वो फिर से किसका? प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। जैसे मिठाइयां बांटी जाती है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा वर्ब है? v3। मुझे मदद किया जाता है, आई एम हेल्प्ड। क्लियर? अभी हमने देखा क्या कि इज एम आर के बाद v4 आ रहा था ना, तो v4 तो एक्टिव में आएगा, पैसिव में तो होता नहीं है भाई। पैसिव का मेन वर्ब हमेशा v3 होता है, राइट? जैसे आई एम हेल्प्ड। देखो तो एम के बाद हेल्प्ड किस रूप में आया? v3 के रूप में आया, तो एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? और हेल्प्ड क्या हो गया? मेन वर्ब। किस रूप में? v3। तो ये सोच लो पैसिव है, ये भी वॉइस पहचानने का तरीका है, राइट? जैसे सी इज टाउट। उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया। देखो तो इज के बाद क्या है? टाउट। टाउट क्या है? v3 है। तो जब v3 आ गया इज एम आर के बाद, तो वो पैसिव का फॉर्म कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी मेड द पैसिव फॉर्म, राइट? एंड दैट विल बी कॉल्ड द पैसिव सेंटेंस, राइट? नाउ जैसे इंग्लिश इज स्पोकन हियर। यहां अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन हियर, यानी इज के बाद क्या आ रहा है? स्पोकन। स्पोकन क्या है? v3 फॉर्म है। क्या है ये? v3 फॉर्म है। सो माय डियर, वी हैव जस्ट सीन एंड वी हैव गॉट सेवरल एग्जांपल्स लाइक आई एम हेल्प्ड। क्या बोला मैंने? आई एम हेल्प्ड। एम के बाद क्या है? v3। v3 क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया पैसिव फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? मुझे मदद किया जाता है। मैं नहीं मदद करता हूं, बट कोई करता है तो मेरे ऊपर असर पड़ता है, यानी आई एम द रिसीवर एंड समवन इज डूअर। दैट इज कॉल्ड द पैसिव फॉर्म, राइट? सम है ना, सी इज टाउट। उसे पढ़ाया जाता है। वो पढ़ाती नहीं है, बल्कि इसको पढ़ाया जाता है, राइट? क्लियर है? ये पैसिव फॉर्म हो गया। है ना मजे की बात? इंटरेस्टिंग है ना? लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? एकदम लगेगा ही लगेगा। जो बच्चे अभी मैट्रिक और इंटर के एग्जाम दिए हैं ना, रेडी हो जाओ, थोड़ा मामा मौसा फूफा जीजा के यहां घूम लो, राइट? यदि यहां सब घूम लेते हैं तो इसके बाद फिर आपको एक बार समय निकालिए बढ़िया से और उस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए, राइट? Guarantee you, I guarantee that now my all the video will give you the new things, new technique, because I don't teach the traditional English, rather I teach technical English. Okay? English is spoken, English बोली जाती है, यानी अंग्रेजी खुद अपने से नहीं बोलता है, बट कोई बोलता है, वो पैसिव फॉर्म में आ गया। इंग्लिश इज स्पोकन, इज के बाद भीतरी आया, ये पैसिव फॉर्म हो गया। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर है? क्लियर है? नो प्रॉब्लम। चलो प्रैक्टिस इसका भी कर लेते हैं। बोलिए, मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड। कॉल्ड क्या हो गया? v3। पेड़ लगाए जाते हैं, ट्रीज आर प्लांटेड। ट्रीज आर प्लांट, नाउन भी प्लांट वर्ब भी है। ट्रीज आर प्लांटेड, राइट? मिठाइयां बांटी जाती है। बोलिए, बोलते रहिए आप लोग भी। यू जस्ट ट्राई टू स्पीक, ओके? स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने क्या देखा? डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? एक v3 की फॉर्म है जो आर के बाद है और ये पैसिव फॉर्म कहलाता है। कुछ कहा जाता है, समथिंग इज सेड। गरीबों को सताया जाता है। द पुअर आर टॉर्चर्ड। द पुअर आर टॉर्चर्ड, भाई उन लोगों को शोषण किया जाता है। दे आर एक्सप्लॉइटेड। दे आर एक्सप्लॉइटेड। मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड। मुझे परेशान किया जाता है, आई एम डिस्टर्ब्ड। बच्चों से प्यार किया जाता है, भाई बच्चे होते हैं बड़े क्यूट, राइट?
होते हैं कितने क्यूट। तो हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों से प्यार किया जाता है, यानी चिल्ड्रन आर लव्ड। लड़कियों को छेड़ा जाता है भाई, आज भी समाज में कहते हैं लड़के लड़कियां इक्वल है, काहे को इक्वल है भाई, अभी भी लड़कियों को सामना करना पड़ता है, यानी लड़कियों को छेड़ा जाता है। गर्ल्स आर मॉलेस्टेड, गर्ल्स आर मॉलेस्टेड, ये क्या है, पैसिव फॉर्म है, राइट। हमारे यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टाउट हियर, इंग्लिश इज टाउट हियर, राइट, क्लियर। अब हम इसी को निगेटिव बोलते हैं, मुझे मदद नहीं किया जाता है, आई एम नॉट हेल्प। देखो मैं कितने सेंटेंस बना रहा हूं, आई एम मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस, माय डियर, यू कैन ट्राई, यू सिर्फ राइट, you can try to speak and you can try to follow me how I am speaking, so you will get the confidence, okay। मैंने भी कभी जीरो से शुरू किया था, जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा तो मैं बता दूं, just I have also started my English, spoken English from zero level because I was the student of Bihar board and we understand what the identification of the English in Bihar board, what is the value of English in Bihar board, nothing। बिहार बोर्ड में इंग्लिश मैट्रिक में क्या है, मैट्रिक में या तो फेल हो या पास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अटेंडेंस वाली रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई इंग्लिश, यू नो, सो देन यू नो इंटरमीडिएट में मैंने सोचा सीखा और मैंने मेहनत किया, दैट आई वर्क हार्ड एंड आई टुडे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड आई थिंक दैट आई कैन टॉक एंड आई कैन रिप्लाई एनीवन इन इंग्लिश, ओके। चलिए और ज्यादा जवाब देते हैं, उसे मदद नहीं किया जाता है, उसे मदद नहीं किया जाता है, दे सॉरी ही इज नॉट हेल्प, लड़का है तो, लड़की रहेगी तो सी इज नॉट हेल्प। बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर नॉट टाउट, गरीबों को मदद नहीं की जाती है, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड। क्या बोला मैंने, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड, ये क्या हुआ, पैसिव हो गया, राइट, क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म हो गया। एनी डाउट, आई हैव गिवन यू माय डियर स्टूडेंट्स सिंपल एग्जांपल्स सो दैट यू कैन गेट प्रैक्टिस, ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर, राइट, हम लोग चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इज एम आर के बाद क्या आएगा, एक्टिव में V4, पैसिव में V3। यदि V4 V3 नहीं आएगा तो एक रास्ता और है, कौन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में, बोलो क्या, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में। तो ये सब क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, राइट, क्लियर। उस कंडीशन में बाद में इफ द कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर इज एम आर, राइट, देन इज एम आर बिकम्स व्हाट, मेन वर्ब, इज एम आर बिकम मेन वर्ब। ये इज एम आर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा वाक्य का, क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। जैसे आई एम ए बॉय, देखो तो एम क्या है इसमें, वर्ब है ना, तो एक चीज याद रखना, जब किसी वाक्य में सिंगल वर्ब आ जाएगा वो वर्ब क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। Once more, if the verb is single verb, any kind of the verb comes single in a sentence, that becomes main verb of that sentence. उस वाक्य का वो main verb बन जाता है, okay? Once more, यानी यहाँ क्या है, m क्या है, verb है, m के बाद दूसरा कोई verb नहीं है, तो इसे हम लोग main verb कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, main verb। जी हाँ, main verb से पहले आने का अधिकार किसको है, सब्जेक्ट को है। मेन वर्ब से पहले आने का अधिकार किसको है, सब्जेक्ट को है। एंड व्हाट इज दिस, आर्टिकल, आर्टिकल को किससे मोहब्बत है, नाउन से, यानी ये मिल गया नाउन, तो आर्टिकल नाउन मिलके क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा मैं लिखता हूं, बोर्ड गंदा हो जाता है, डोंट माइंड, क्लियर। सो नाउ लेट्स गो टू डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट एंड वंस अगेन वी विल आल्सो गेट द प्रैक्टिस ऑन द सेम स्ट्रक्चर थ्रू द इज एम आर नाउन प्रोनाउन, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, इज एम आर के बाद नाउन, यानी कि आई एम अ बॉय, यहां एम क्या है, मेन वर्ब है, मैं एक लड़का हूं। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। कैसी लड़की, खूबसूरत लड़की है। यानी ये इज के बाद क्या हो गया, इसके बाद दूसरा कोई वर्ब नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल क्या चाहिए, नाउन, नाउन वर्ब मिल गया ना, नाउन से पहले आने का अधिकार किसको है, एडजेक्टिव को है। इधर दूसरा कोई वर्ब नहीं आया, तो जब दूसरी कोई वर्ब नहीं आएगा तो यहाँ इज क्या बन जाएगा, मेन वर्ब, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और इज यहाँ पे मेन वर्ब के पहले आने का अधिकार सब्जेक्ट को है, मारियो सब्जेक्ट को है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, हाउ टू मेक द सेंटेंस एंड हाउ टू फाइंड आउट द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, right? Because you know, understand sentence is not made with the help of only one particular word, that contains different kinds of words,
different kinds of parts of speech like noun, pronoun, verb, like that. Okay. अब हम इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं हूं ना, आई विल मेक द प्रैक्टिस, आई विल मेक द प्रैक्टिस, सो प्लीज गेट रेडी फॉर प्रैक्टिस. ओके. वह छात्र है, क्या बोलेंगे? वह छात्र है. ही इज ए स्टूडेंट. यह क्लासरूम है. दिस इज अ क्लासरूम. हम लोग इंडियन हैं. वी आर इंडियन. यानी यहां पे क्या हो गया? सेंटेंस हो गया प्रेजेंट टाइम में. राइट. यह सही है. दिस इज राइट. यह मेरा प्रॉब्लम है. दिस इज माई प्रॉब्लम. मैं खुश हूं. आई एम हैप्पी. वह मेरा दोस्त है. ही इज माई फ्रेंड. मगर मैं उससे खुश नहीं हूं. आई एम नॉट हैप्पी टू हिम. राइट. वो मुझसे बड़ा है. ही इज इल्डर टू मी. राइट. वे लोग मेहनती हैं. दे आर लेबोरियस. मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं. आई एम नॉट योर एनिमी. मैं गलत नहीं हूं. आई एम नॉट रॉन्ग. वे लोग यहां नहीं है. दे आर नॉट हियर. वह मजबूत नहीं है. ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग. वे लोग है ना बिहारी नहीं. दे आर नॉट बिहारी. यह मेरे लिए संभव नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. सब कुछ रेडी है. एवरीथिंग इज रेडी. क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? तुम कौन हो भाई? हु आर यू? तुम्हारे पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड यू? तुम्हारे बगल में कौन है? हु इज बिसाइड यू? हु इज बिसाइड एंड बिहाइंड बोथ आर डिफरेंट. राइट. बिहाइंड मींस के पीछे. बिसाइड मींस के बगल में. बोथ आर द प्रीपोजिशन. ओके. क्लियर है? आज क्या है? आज सैटरडे है. आज सैटरडे. इट इज सैटरडे टुडे. इट इज सैटरडे टुडे. यानी इज यहां मेन वर्ब हो गया. एनी डाउट? नो डाउट. नो कंप्लेन. नो एनी प्रॉब्लम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, let's go to discuss about the next structure. Right. Next structure. हाँ, मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाऊं, बट मन नहीं मान रहा है. लग रहा है मैं कुछ और देते रहूं. मन एकदम बिल्कुल लीन हो गया है. एकदम बिल्कुल जोश एकदम उमड़ रहा है कि और दूं, और ज्यादा सेंटेंसेस बताऊं, और ज्यादा एग्जांपल्स दूं, सो दैट मेरे स्टूडेंट जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो प्रैक्टिस करें. माय डियर, प्रैक्टिस. और अब मैं वादा करता हूं जो भी चीज दूंगा ना, प्रैक्टिस का आधार पे दूंगा. और नॉट ओनली राइट नाउ बट आल्सो यू मे हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो. यू मे हैव सीन दैट नाउ आई ऑलवेज गिव द प्रैक्टिस. एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं सर आप जल्दी जल्दी बोलते हैं. आई अंडरस्टैंड, पर क्या करें, आदत हो गई है. व्हाट कैन आई डू? हाँ, कोशिश करेंगे. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक स्लो, ट्राई टू कन्विंस यू. और ऐसा नहीं धीरे भी बोलता हूं, बट मुझे लगता है कि समय कम में ज्यादा दे दूं. राइट. फिर भी ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया, बट डोंट वरी. मैं एक स्ट्रक्चर इसकी चर्चा कर दें, इसको पूरा कर दें, इस इज वाले इज एम आर भाई साहब को, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर लेंगे. राइट. इज एम आर के बाद गौर करना, यदि इसके बाद हम कोई वर्ब लाएंगे तो V4 V3 के अलावा कोई वर्ब नहीं आएगा. बट यदि मैं V1 ला दूं, इज इट पॉसिबल? कभी आपने पढ़ा है ही इज गो, सी इज कम, दे आर रीड, ऐसा होता है क्या? नेवर, क्योंकि सब V1 आ गया. क्लियर है? क्लियर. ना ही V5 आएगा. सी इज गोज होता है क्या? राइट. कभी नहीं होता. ही इज प्लेज कभी नहीं होता है. ये गलत हो जाएगा. मगर यदि मैं इसको टू दे दूं, क्या दे दूं? टू. तो माय डियर, टू के बाद अगर जो कभी वर्ब आएगा, यदि कभी वर्ब आएगा, ओके, इफ टू गेट्स एनी काइंड ऑफ वर्ब, दैट वर्ब बिकम्स इन V1 फॉर्म. बोलो फिर से. टू के बाद यदि कभी वर्ब की चर्चा होगी ना, माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम लॉलीपॉप है, इजी है, चेंज ही नहीं होता है. ये अपने बात क्या लेगा? मेन वर्ब V1 फॉर्म में लेगा. और V1 फॉर्म में लेगा तो माय डियर इट इज कॉल्ड इंफिनिटिव. साफ लिख दे रहा हूं, राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, डोंट माइंड. INFINITIVE. इंफिनिटिव कहलाएगा. क्या कहलाएगा? इंफिनिटिव. एक चैप्टर इस पे भी मैं बना के दूंगा. इंफिनिटिव मतलब है 2 + V1. 2 + V1. इंफिनिटिव दो होते हैं, एक फुल इंफिनिटिव, सेकेंड बेयर इंफिनिटिव. राइट. टू के साथ जब वर्ब का पहला रूप आ जाता है ना, उसे हम लोग फुल इंफिनिटिव कहते हैं. राइट. जैसे ही इज टू कम.
अब टू के बाद कम आया, कम कौन सा भाग का रूप है? V1 है। बोलो कौन है? V1 है। तो जब V1 है ना तो ये क्या लेगा, क्या कहलाएगा? 2 + V1 को, इसको इंफिनिटिव हम कह सकते हैं। C is to dance with me, वो मेरे साथ नाचने वाली है भाई, बड़ी खुशी की बात है, राइट? She is to dance with me, she is to dance with me, यानी वो मेरे साथ नाचने वाली है। ये 2 के बाद डांस आ गया। डांस कौन सा वर्ब का रूप है? कौन सा वर्ब का रूप है? V1 है भाई, V1 है, right? So therefore, you know what? We have to give this is called infinitive. These are called infinitive because now these all the words, these all the verbs have come with 2 + V1. 2 + V1. And my dear students, you always remember that by the way, if the V1 comes with 2, that is called full infinitive. बोलो क्या कहलाता है? Full infinitive. क्लियर? फुल मूड में हो जाओ, आपको भी मजा आ रहा होगा, राइट? मजा आ रहा होगा तो बोलिए मेरे साथ एक बार और फिर से बोल दीजिए। थक गए हो? हैव टाइट? नो? ओह गॉड। सो नाउ लेट्स गो। नहीं है तो सुबह एक गिलास पानी पियो, गर्म बॉयल वाटर विथ लहसुन पी लो, मीठा के साथ पी लो, खाकर, मतलब लहसुन पीता थोड़ी जाता है, मीठा पिया थोड़ी जाता है, बट खाकर गर्म पानी पी लो तो यू विल बी एनर्जेटिक। बिकॉज मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, ओनली 4 गो राजभोग खाया हूं बस। ये थोड़ी बहुत ज्यादा चीज है, क्लियर है? चलो देखते हैं। वह जाने वाला है, he is to go। क्या बोला मैंने? he is to go। वो आने वाली है, she is to come। मैं तुम्हें बुलाने वाला हूं, I am to call you। क्या बोलेंगे? I am to call you। पापा आने वाले हैं, father is to come। बोलो मेरे से फिर से, father is to come। क्या बोला मैंने? father is to come। वह मुझे बुलाने वाली है, she is to call me, she is to call me। I am to teach you। मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। अरे भाई चलो जल्दी, गाड़ी खुलने ही वाली है, let's hurry up। The train is to start, the train is to leave या start, प्रस्थान करने वाली है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं बिहार, प्राइम मिनिस्टर इज टू कम, प्राइम मिनिस्टर इज टू कम। मैं पटना जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू पटना, आई एम टू गो टू पटना। मेरा भाई आने वाला है, माई ब्रदर इज टू कम। क्या? माई ब्रदर इज टू कम। चिक्कू, कान्हा एंड अदर्स, अंकुर क्रिकेट खेलने वाले हैं। चिकू, कान्हा, अदर्स एंड अंकुर आर टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट ये भाई हमारे नाम है, ये लोगों का है ना, छात्रों का, तो इससे पुरल हो गए, पुरल हो गए तो आर आ गया। मैं नहीं जाने वाला हूं, आई एम नॉट टू गो। वह नहीं आने वाली है, सी इज नॉट टू कम। बोलो फिर से, क्या बोला मैंने? सी इज नॉट टू कम। क्या तुम मुझे मदद करने वाले हो? आर यू टू हेल्प मी? रियली? थैंक यू। मदद किसको अच्छा नहीं लगता है? क्या तुम शादी करने वाली हो? आर यू टू मैरी? किससे? चलो कोई से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम एग्जाम देने वाले हो? आर यू टू गिव एग्जाम? क्या बोला मैंने? गिव, गिव। फिर से जरा सुनो, आर यू टू गिव एग्जाम? अरे माय डियर, ये गलत हो गया, क्योंकि एग्जाम के लिए गिव का प्रयोग नहीं होता है, एग्जामिनेशन के लिए गिव का प्रयोग नहीं होता। क्या प्रयोग होता है? टेक। तो क्या बोलोगे? आर यू टू टेक द एग्जामिनेशन, राइट? क्या तुम नया ड्रेस खरीदने वाले हो? आर यू टू बाय न्यू ड्रेस? आर यू टू बाय अ न्यू ड्रेस? क्या वे लोग तुम्हें नहीं बुलाने वाले हैं? ये इंट्रोनिगेटिव है। बोलो फिर से, क्या वे लोग तुम्हें नहीं बुलाने वाले हैं? आर दे नॉट टू कॉल यू? आर दे नॉट टू कॉल यू? क्या आज बारिश होने वाली है? इज इट टू रैन टुडे? इज इट टू रैन टुडे? क्या राजधानी एक्सप्रेस 2 नंबर पे आने वाली है? इज द राजधानी एक्सप्रेस टू अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2? इज द राजधानी एक्सप्रेस टू अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2? हेलो, सॉरी, डब्ल्यूएच पे चलते हैं, राइट? डब्ल्यूएच सेंटेंस पूछा जाता है, व्हाट, हुम, हुज, वेयर। जैसे तुम कहां जाने वाले हो? वेयर आर यू टू गो? कौन आने वाला है? हु इज टू कम? तुम क्या खरीदने वाले हो? व्हाट आर यू टू बाय? वो कैसे तुम्हें मदद करने वाली है, बताओ। हाउ इज शी टू हेल्प यू? फिर से बोलो, हाउ इज शी टू हेल्प यू? मैं
मैं कुछ करने वाला हूं, आई एम टू डू समथिंग। भाई नेक्स्ट टर्म में मैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूं। इन नेक्स्ट 10 ईयर माय ब्रदर एंड सिस्टर, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टू टेक द बिग एक्शन, आई एम टू टेक अ बिग एक्शन। यानी किसने बोला? हमारे मोदी जी ने बोला, याद रखना मैं अगले टर्म में इससे भी बड़ा कदम उठाने वाला हूं, यानी उन्होंने अपना प्लान बताया। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, बट वो प्लान चल रहा है करने का, वो थर्ड फॉर्म में। यानी जब वो तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह बड़े कदम उठाने वाले हैं। ही इज टू टेक अ बिग स्टेप इन नेक्स्ट 10 ईयर, राइट? मैं तुम्हारे शादी में नहीं आने वाला हूं। आई एम नॉट कम इन योर मैरिज सेरेमनी। क्या तुम पार्टी जाने वाले हो? आर यू टू गो टू पार्टी? आर यू टू गो टू पार्टी? यहां क्या हो गया? प्लान। कौन आने वाला है? इज टू कम। तुम कैसे इस काम को करने वाले हो? हाउ आर यू टू डू दिस वर्क, राइट? क्लियर? तुम क्या खरीदने वाले हो? व्हाट आर यू टू बाई? ये स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको कई सारे प्रैक्टिस कराया। पूरा वीडियो देखो, मजा आएगा, छोड़ना ही नहीं है। एक बार ये वीडियो देख लो पूरा। अगली बार मैं वादा करता हूं मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा भाई, बिल्कुल छोटा, एकदम छोटा, जो आपको यूं बस ब्रश कर रहे हो देख लो, खाना खा रहे हो देख लो, राइट? टहल रहे हो देख लो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, जस्ट कहीं से भी देख सकते हो, सी फ्रॉम एनीवेयर, राइट? अब देखो ये 2 के बाद यहां यदि मैं लाऊं इसको V1, इसको 2 को क्या चाहिए? V1 चाहिए ना, तो दे ना दो। 2 के बाद यहां B भी तो आएगा ना, तो B आएगा तो यहां 2 रास्ते हो जाएंगे, B आ जाएंगे तो 2 रास्ते हो जाएंगे। B क्या है? भाग का पहला रूप है ना, 2 के लिए आया ना, तो इसके बाद 2 रास्ता, या तो भीतरी आएगा और नहीं तो नाउन या प्रोनाउन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नाउन, प्रोनाउन, राइट? जैसे हाँ, जैसे C is to be She is to invited, she is to be invited on the stage, उसे स्टेज पर आमंत्रित किए जाने वाला है, राइट? I am to be helped। देखो तो ये टू बी, ये इज मार्क के बाद टू बी आया ना, उसके बाद क्या है? भीतरी। हेल्प क्या है? वर्ब का तीसरा रूप है ना? ये कहेगा इंफिनिटिव पैसिव। क्या हो गया ये? इंफिनिटिव पैसिव। एकदम वीडियो नहीं दिया तो नहीं दिया, दिया तो भर के दिया। गजब, ये सारी चीज टेक्निक नहीं मिलेंगे कहीं। यू नॉट गेट एनीवेयर, आई गारंटी यू दैट यू नॉट गेट एनीवेयर, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इस चीजों को बढ़िया से देखो। आई एम टू बी हेल्प्ड, मुझे मदद किए जाने वाला है, यानी मुझे कोई मदद करने वाला है। किधर? मेरे साथ बोलिए आप, राइट? सड़कें बनने वाली हैं। रोड्स आर टू बी बिल्ड, रोड्स आर टू बी बिल्ड, राइट? किधर? पेड़ लगाए जाने को है। ट्रीज आर टू बी प्लांटेड, ट्रीज आर टू बी प्लांटेड। समझ में आ रही बात, राइट? उसे है ना, उसे है ना, केजरीवाल गिरफ्तार होने वाला है, केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। मिस्टर केजरीवाल इज टू बी अरेस्टेड। मैं नहीं बोल रहा भाई, मेरा ऐसा नहीं है, बट ये न्यूज है ऐसा। ईडी वाले उनको शिकंजे में लेने वाले हैं, राइट? बहुत सारे शुभ काम कर लिए इसीलिए। तो यदि मैं ये बोलूं केजरीवाल इज टू बी अरेस्टेड, राइट? और बिहार में भी बहुत सारे नेता लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। मेनी पॉलिटिशियंस आर टू बी अरेस्टेड इन आवर स्टेट, मेनी पॉलिटिशियंस आर टू बी अरेस्टेड। अरेस्टेड मतलब अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे? मेनी पॉलिटिशियंस आर टू बी अरेस्टेड, राइट? जनसंख्या नियंत्रण किए जाने वाला है। रियली नेक्स्ट टर्म में सोच लो क्या क्या आएगा भाई, राइट? यानी पॉपुलेशन इज टू बी कंट्रोल्ड, पॉपुलेशन इज टू बी कंट्रोल्ड। ये हैं हमारी स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस फॉर्मेशन। एनी डाउट? अभी और भी इससे बनेंगे, बट
राइट हमें ये देखना है कि इसके बाद अगर जो आएगा बी के बाद, टू बी के बाद तो एक नाउन आएगा, और नाउन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ बनना होने वाला है, बनने होने वाला है। मेरे पापा प्रिंसिपल बनने वाले हैं। माई फादर इज टू बी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, नाउन है। भारत तक शक्तिशाली देश बनने वाला है ना, भारत इज टू बी अ पावरफुल कंट्री। मेरा दोस्त इंजीनियर बनने वाला है। माई फ्रेंड इज टू बी एन इंजीनियर, राइट। चूनम दुल्हन बनने वाली है। चूनम इज टू बी ब्राइट, चूनम इज टू बी ब्राइट। मेरा दोस्त ऑफिसर बनने वाला। माई फ्रेंड इज टू बी एन ऑफिसर। मैं डांसर नहीं बनने वाला हूं। आई एम नॉट टू बी डांसर, आई एम नॉट टू बी अ डांसर। क्या तुम टीचर बनने वाले हो? आर यू टू बी टीचर? फिर से बोलो मेरे साथ, आर यू टू बी अ टीचर, राइट। आज मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया और आपको बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराया, राइट। I have made you the structures, I have taught you the structure today, and my students, I have also made you the practice several on simple sentences. So I hope so that you may have enjoyed a lot today. आज आप बहुत ज्यादा enjoy किए होंगे, and लंबा हो गया, आप देखते कितने ज्यादा देर का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, because I don't know how to make, because while I'm during the making the video, just I don't see the time, just okay. So now I'm going to check that how much time just I have taken today. So that's why I guarantee you, and I will just I promise you that from next time I'll give you the very short video so that you'll enjoy. और मैं आपसे वादा करता हूँ अगली बार जो मैं वीडियो दूंगा, छोटा वीडियो दूंगा, लगातार वीडियो जाएगा, सप्ताह में 4-5 वीडियो तो पक्का जाना ही जाना, बैक टू बैक, ओके। तो मेरे प्यारे मित्रों, और जो फ्रेंड के फ्रेंड हैं, जो और लोग हैं जो मेरी जानने वाले के वाले हैं, तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ओके। मैंने अपना प्रयास पूरा किया है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना ना भूलें, राइट। आप अपना जरूर ओपिनियन दें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप नाइस लिख के दे दें, यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो बोलो फिर भी नाइस लिख दो, क्लियर है। चलिए मिलते हैं, टिल देन गुड लक, बाय, थैंक